हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम अपना डबल पॉइंट्स को ही कंटिन्यू करेंगे। जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स साइन एक्स बाई ए। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ये कर्व है और आपको बोल रहा है कि इसके पास या तो नोड है या तो कंजुगेट है। किसके ऊपर? ओरिजिन के ऊपर। पॉइंट आपको पहले दे दिए। डबल पॉइंट कौन है इस केस में? ओरिजिन। ये ध्यान रखना, ओरिजिन डबल पॉइंट है, ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। और ये भी बताया है ओरिजिन कब कब है, जब ए और बी के साइन सेम होंगे तो नोड है, और जब ए और बी के साइन अनलाइक सेम नहीं होंगे तो कंजुगेट है। आई होप आप बात को समझ रहे होंगे। कर भी दिए क्वेश्चन में, डबल पॉइंट भी ऑलरेडी बोला, ओरिजिन पे ही चेक करना है। अगर कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें पहले ही बता दिया हो किसके ऊपर चेक करना है, जैसे इसमें बताया ओरिजिन के ऊपर चेक करना है, तो आपको उसमें पॉइंट्स निकालने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सीधे ओरिजिन पहले ही दिया है तो ओरिजिन आपको डायरेक्ट लिख देना है, ओरिजिन पे ही चेक करेंगे। और आंसर भी बताया, ए और बी के साइन अगर पॉजिटिव पॉजिटिव हुए, एक जैसे हुए तो नोड, अगर ए और बी के साइन अगर अलग हुए तो कंजुगेट। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें पॉइंट भी पहले दे दिया हो, आंसर भी पहले दे दिया हो, तो जो हम मेथड यूज करेंगे वो वही करेंगे जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में करवाया हुआ है। ठीक है, जो प्रीवियस लेक्चर का मेथड है ये तभी ही यूज करना है जब आपको क्वेश्चन में जो पॉइंट है वो भी ऑलरेडी दिया हो और जो क्वेश्चन के ऊपर आंसर आने हैं वो भी आपको ऑलरेडी गिवन हो। तभी आपको जो मैंने आपको ऑलरेडी मेथड कराया है वो वाला मेथड यूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को। सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखूंगा गिवन कर्व इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स साइन एक्स वाई। ये आपके पास कर्व है, ठीक है, ये आपके पास कर्व आ गई। अब सबसे पहले क्या करोगे, इस कर्व को आप एक तरफ कर दो, वाई स्क्वायर माइनस बी एक्स साइन एक्स बाई इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसको फंक्शन मान लो एफ ऑफ एक्स वाई। वो कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस बी एक्स साइन एक्स बाई ए इज इक्वल टू 0। अब आपको इसमें पॉइंट नहीं निकालने हैं। अगर आपको याद होगा तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था डेल एफ बाई डेल एक्स निकालो, डेल एफ बाई डेल वाई निकालो और दोनों को इक्वल टू 0 करो और पॉइंट निकालो। तो अभी आपको इक्वल टू 0 वाला स्टेप नहीं करना है क्योंकि आपको पॉइंट ऑलरेडी दिया हुआ है ओरिजिन। फिर प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था डी निकालो, और डी क्या होता है, डेल टू एफ बाई डेल एक्स डेल वाई का होल स्क्वायर माइनस डेल टू एफ बाई डेल एक्स टू इंटू डेल टू एफ बाई डेल वाई टू, ये डी होता है। तो ये तो आपको निकालना पड़ेगा, और ये निकालने के लिए आपको ये भी निकालना पड़ेगा, ये भी निकालना पड़ेगा। मगर डिफरेंस क्या होगा, आपने इक्वल टू 0 नहीं करने क्योंकि आपको पॉइंट ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अब क्या फाइंड करेंगे, हम डेल एफ बाई डेल एक्स फाइंड करेंगे। डेल एफ बाई डेल एक्स फाइंड किया, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो, वाई तो खत्म हो जाएगा, माइनस बी बाहर आ जाएगा, इधर लगेगा प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन क्योंकि आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो। तो एक्स को वैसे ही साइन की कितनी होती है, कॉस एक्स बाय, फिर एंगल में करेंगे वो आ जाएगी 1 बाय प्लस साइन एक्स बाय ए को एज इट इज एक्स की कितनी होती है 1। ये मैंने स्टूडेंट्स डिफरेंशिएशन कर दी डेल एफ बाय डेल एक्स की। और ये कितना आया, माइनस बी एक्स बाय ए, ये बी अंदर चला गया, ए भी बाहर आ गया, कॉस एक्स बाय माइनस बी साइन एक्स बाय। ठीक है, अब क्या करोगे आप, डेल टू एफ बाय डेल एक्स टू भी निकालेंगे। अब डेल टू एफ बाय डेल एक्स टू क्यों निकालेंगे, ये देखो जो आपको डी निकालना है उसमें इसकी नीड है, ठीक है, तभी निकाल रहा हूं। तो जब आप इस फंक्शन की, मैं कलर चेंज कर रहा हूं दोबारा से, जब आप इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन करोगे माइनस बी बाई ए कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, इस x को और इस cos x बाई ए को लगेगा प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। x को वैसे ही cos की कितनी होती है, माइनस साइन x बाई ए, फिर अंदर एंगल की, फिर आ जाएगा 1 बाई ए प्लस
कॉस एक्स बाय ए को एज इट इज, एक्स की कितनी होती है 1 माइनस बी बार आ गया, साइन की कितनी होती है कॉस एक्स बाय, और फिर एंगल की कर दूंगा तो वो कितनी आ जाएगी 1 बाय ए। ये मैंने लगा दिया प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, और इसके साथ मैंने निकाल दिया डेल टू एफ बाय डेल एक्स टू। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे अगर हम इसको, तो आप देख सकते हो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो बी आया, नीचे 2a हो गए, तो बी बाय ए स्क्वायर एक्स साइन एक्स बाय, माइनस बी बाय आगे चला गया, तो माइनस बी बाय कॉस एक्स बाय, और वो आगे क्या है माइनस बी बाय कॉस एक्स बाय। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, डेल टू एफ बाय डेल एक्स टू पी बाय ए स्क्वायर एक्स साइन एक्स बाय माइनस बी बाय, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस 2b बाय ए कॉस एक्स बाय ए। तो ये आपने डेल टू एफ बाय डेल एक्स टू फाइंड कर दिया, ये हमें चाहिए होता है। अब आप इसी क्वेश्चन में क्या निकालोगे, डेल एफ बाय डेल वाई, डेल एफ बाय डेल वाई, तो ये जल्दी हो जाएगा कैलकुलेट। डेल एफ बाय डेल वाई, देखो इसके पास तो वाई है ही नहीं, तो ये तो 0 बन जाएगा, तो डेल एफ बाय डेल वाई कितना हो गया 2y। और फिर आप साथ में क्या निकालोगे, डेल टू एफ बाय डेल वाई टू, वो कितना आ जाएगा हमारा 2। और क्या फाइंड करना है, और हमें फाइंड करना है डेल टू एफ बाय डेल एक्स डेल वाई। क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये भी निकालना है, डी निकालना है, तो ये भी हमने फाइंड कर दिया, ये भी फाइंड कर दिया, ये निकालना है, ठीक है। और इसका मीनिंग क्या होता है, डेल एफ बाय डेल एक्स, किसकी डिफरेंशिएशन, डेल एफ बाय डेल वाई। डेल एफ बाय डेल वाई ये मैंने ऊपर निकाला हुआ है, कितना आ रहा है 2y, और 2y की विद रिस्पेक्ट टू पार्शियली एक्स डिफरेंशिएशन कितनी होती है 0, तो ये फाइंड कर लिया। अब हमें क्वेश्चन में बोला है ओरिजिन ही डबल पॉइंट है, ओरिजिन पे चेक करना, तो मैं लिखूंगा सिंस ओरिजिन को क्या लिखते हैं 0 0 इज गिवन डबल पॉइंट, या वो क्वेश्चन में ही डबल पॉइंट दिया, तभी तो ये मेथड लगाना है। अगर क्वेश्चन में पॉइंट भी खुद निकालने हो, कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें पॉइंट भी खुद से निकालने हैं और उनकी नेचर भी खुद ही चेक करनी है, तो फिर मैं आपको बोलूंगा ये वाला मेथड प्रेफरेबल नहीं है, फिर उसके लिए मैं आपको कोई एक और मेथड सिखाऊंगा नहीं, फिर वो करना है। तो अभी हम वो सारे क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में है, जो इस पैटर्न से हो जा सकते हैं। आप देखोगे एग्जाम में ऑलमोस्ट आपको ऐसे ही क्वेश्चन दिखेंगे जो मैंने आपको करवाए हुए हैं। तो सिंस 0 0 इज द गिवन डबल पॉइंट, तो फिर तो 0 0 के ऊपर आपको सबकी वैल्यू चाहिए, किस किस की वैल्यू चाहिए, डेल टू एफ बाय डेल एक्स टू की वैल्यू चाहिए 0 0 में, मतलब एक्स को 0 डालो तो ये बन जाएगा 0 इंटू समथिंग 0, ये अगर आपको दिख रहा होगा मैं थोड़ा सा नीचे कर, तो एक्स को डाला 0 0 इंटू समथिंग 0, ठीक है। तो ये पहली टर्म तो बन गई 0, फिर इधर x को 0 डालूंगा तो cos 0 बाई ए, cos 0 होता है, cos 0 1 होता है, तो ये बन जाएगा माइनस ट्वाइस बी, कितना बन जाएगा माइनस ट्वाइस बी बाई ए, तो ये आ रहा है आपका माइनस ट्वाइस बी बाई ए। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आप यही क्वेश्चन अपनी बुक में देखो तो अलग मेथड से किए, काफी लेंथी है, ठीक है। अब आपने निकालना है डेल टू एफ बाई डेल वाई टू, वो तो हमारा 2 आ रहा है, उस पर एक्स और वाई का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो उसको 2 ही रखूंगा। फिर आपको निकालना है डेल टू एफ बाई डेल एक्स डेल वाई, वो आपका 0 आ रहा है, उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी 0 ही देगा। अब ये सब करने के बाद स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, सॉरी डी निकालना है, और डी का फॉर्मूला क्या है, डेल टू एफ बाय डेल एक्स डेल वाई का होल स्क्वायर माइनस डेल टू एफ बाय डेल एक्स टू इंटू डेल टू एफ बाय डेल वाई टू। वैल्यूज डाल दो तो ये कितना आ जाएगा 0 का होल स्क्वायर माइनस डेल टू एफ बाय डेल एक्स टू कितना आ रहा है माइनस ट्वाइस बी बाई डेल टू एफ बाय डेल वाई टू कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो स्टूडेंट्स आपका आ जाएगा 4b बाई ए। अब ध्यान से सुनो, पहला केस, अगर a एंड b, जो a और b है, हैव सेम साइंस, उनके साइंस क्या रहते हैं सेम, मतलब अगर b नेगेटिव है तो a भी नेगेटिव रह रहा है, और अगर a नेगेटिव है तो b भी नेगेटिव रह रहा है। अगर b पॉजिटिव है तो a भी पॉजिटिव रह रहा है, अगर नेगेटिव नेगेटिव है तब भी पॉजिटिव आएगा, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तब भी पॉजिटिव आएगा। तो जब साइन सेम रह रहे हैं
तो इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज जो b बाई ए है वो हमेशा क्या रह रहा है, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। और अगर b बाई ए ग्रेटर देन 0 रह रहा है तो इसका मतलब 4b बाई ए भी क्या रह रहा है, ग्रेटर देन 0। अगर 4b बाई ए ग्रेटर देन 0 रह रहा है तो d किसके से बड़ा रह रहा है, 0 से बड़ा रह रहा है। तो देयरफॉर अगर d 0 से बड़ा होता है तो इसका मतलब जो पॉइंट है 0 0 वो आपका क्या आ रहा है, नोड आ रहा है। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। तो हमें इस क्वेश्चन में यही प्रूफ करना था कि जब नोड आ रहा है तो ए और बी के सेम साइन है, तो आ रहे हैं सेम साइन, ठीक है। अच्छा अब दूसरा केस, अगर ए और बी के डिफरेंट साइंस हैं, इफ ए एंड बी हैव अनलाइक साइंस, अनलाइक साइंस मतलब अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो फिर जो b बाई ए है वो नेगेटिव आएगा। और आप इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 4 तो पॉजिटिव ही है, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव ही रहता है, तो ये लेस देन 0 आएगा। और 4 बाई बी बाई ए डी होता है तो डी भी लेस देन 0 आएगा। तो इसका मतलब जो 0 0 है अगर लेस देन 0 है तो बेसिकली क्या होता है, कंजुगेट होता है। वो क्या होता है, कंजुगेट। इक्वल टू 0 है तो वो कस्प होता है। तो यही हमने क्वेश्चन किया, अनलाइक साइन है कंजुगेट, लाइक साइन है नोड। और आप देख सकते हो क्वेश्चन में भी हमें यही पूछा हुआ है, हमें जो प्रूफ करने के लिए दिया है यही दिया है। तो काफ़ी ऐसे अजीब सा क्वेश्चन लगता है मगर करने में बिल्कुल ईजी है। देखो क्या बोल रहा है, अगर लाइक साइन है तो नोड, हमारा भी नोड आ रहा है। कंजुगेट कब, जब अनलाइक साइन है, तो हमारा भी तो यही है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, वो मैं आपको खुद दे रहा हूँ करने के लिए, आप वो खुद कर लीजिएगा। 2016 में जम्मू यूनिवर्सिटी में आया हुआ है क्वेश्चन है ये, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स tan x बाई ए, ये क्वेश्चन है। और ये आपका 2016 में आया हुआ है। सेम है, नोड कब होगा, जब लाइक साइन है, और कंजुगेट कब होगा, जब अनलाइक साइन है। बस फर्क क्या आएगा, उधर साइन की डिफरेंशिएशन कॉस आती थी, इधर tan की डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x बाई ए आएगी। और जब आप इधर 0 डालोगे ना तो sec 0 भी 1 ही होता है, ये ध्यान रखना। सेम क्वेश्चन है तो सेम तरीके से करना है, बस जब साइन की डिफरेंशिएशन करते थे हम कॉस आएगी, और अब जब हम tan की करेंगे तो वो कितनी आ जाएगी, sec स्क्वायर आएगी। तो ये दो क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने आपको करवा दिए, ठीक है। अब और क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा हुआ है प्रूव दैट द कर्व, लिख दो आप, प्रूव दैट द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी हैज एट एक्स इज इक्वल टू ए, हैज एट एक्स इज इक्वल टू ए a node if a greater than b, फिर साथ में लिखा हुआ है कॉमा अ कस्प if a इक्वल टू b, फिर साथ में लिखा हुआ है कंजुगेट if a लेस देन b, ठीक है। तो ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। तो इस क्वेश्चन में और प्रीवियस क्वेश्चन में एक लिंक है जो आपको भी पता होना चाहिए और जो मैंने आपको बताया भी है। क्या आपको ऑलरेडी आंसर गिवन हो गए, आपको बोला हुआ उससे नोड कब है, ए बड़ा है बी से, कस्प कब है जब ए और बी बराबर है, और कंजुगेट कब है जब ए छोटा है किससे, बी से। ये आपको ऑलरेडी गिवन है। जिस क्वेश्चन में ये चीजें ऑलरेडी गिवन हो और डबल पॉइंट भी गिवन हो तो उसमें डी वाला ही मेथड लगाना, जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा, पेपर आपसे छूटेगा नहीं। अब इसमें पॉइंट कहाँ दिया, उसमें तो ओरिजिन दिया था, इसमें तो ओरिजिन दिया ही नहीं है, तो इसमें भी दिया हुआ है पॉइंट। अगर आप ध्यान से देखो तो ये देखो, ये लिखा है एट एक्स इज इक्वल टू ए, तो पॉइंट का एक्स दिया हुआ है ए, एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो जब आप इधर एक्स की जगह ए डालोगे तो ए माइनस ए का होल स्क्वायर बन जाएगा, वो बन जाएगा 0, 0 इंटू समथिंग 0, तो वाई स्क्वायर 0, तो वाई भी आएगा 0। तो इसलिए इधर पॉइंट भी गिवन है, पॉइंट भी गिवन है जिसको चेक करना है और ये प्रूव भी करना है। जब पॉइंट भी गिवन हो, जो प्रूव करने वाली चीजें वो भी गिवन हो, तो डी वाला ही मेथड लगाना है। ये आराम से ध्यान से याद रखना।
ठीक है, नहीं तो गड़बड़ कर जाओगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे प्रूफ होता है। ये भी आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आया हुआ है और जम्मू यूनिवर्सिटी में भी क्वेश्चन ये आए हुए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा गिवन कर्व इज, तो आपकी गिवन कर्व है वाई स्क्वायर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एक्स माइनस बी। अब आपको बोल रहा है किस पे चेक करना है, एट एक्स इज इक्वल टू ए, तो मैं लिखूंगा एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो वाई स्क्वायर कितना आ गया, ए माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू ए माइनस बी। तो वाई स्क्वायर कितना आ गया, 0 इंटू समथिंग 0, तो वाई कितना आ गया 0। अब जब ये पॉइंट मेरे को इसके अंदर डालने के बाद मिला तो मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर जो a0 है वो आपका पॉइंट है, वो किसके ऊपर है, कर्व के ऊपर है, पॉइंट ऑन कर्व। दिस इंप्लाइज ये डबल पॉइंट है, a0 इज डबल पॉइंट। और वो अगर आप नहीं भी लिखो ये लाइन तब भी चलेगा, क्वेश्चन वाले ने बोला इस पे चेक करना। तो आपको पॉइंट गिवन ही था क्वेश्चन में बेसिकली। अब क्या करना है आपको, अब आपको डी वाला मेथड लगाना है क्योंकि आपको सारे रिजल्ट पहले ही दिए हैं। तो डी वाले मेथड के लिए क्या करते हैं, नाउ इस क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स वाई क्या बना, वाई स्क्वायर को मैंने ऐसे ही रहने दिया, उस साइड से इस साइड लाया, तो माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा एफ ऑफ एक्स वाई है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब मैंने क्या निकाला, डेल एफ बाई डेल एक्स निकालने की कोशिश की, तो वाई वाला तो क्या बन गया, 0 बन गया। इधर लगा प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, तो x माइनस ए के होल स्क्वायर को एज इट इज रखा, x माइनस बी की डिफरेंशिएशन 1 प्लस x माइनस बी को एज इट इज रखा, x माइनस ए का होल स्क्वायर वो बना ट्वाइस x माइनस ए, एक पावर कम, और x माइनस ए की डिफरेंशिएशन 1। तो ये आपका भी आ गया होगा। आई होप आपको इधर तक समझ आ रहा है। तो डेल एफ बाई डेल एक्स, ठीक है, ये कितना आ रहा है, माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर ट्वाइस एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ये आ रहा है। ठीक है, सॉरी। अब इसके बाद अगेन आप लिख दिया करो पूरी लाइन, डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आपको डेल टू एफ बाई डेल एक्स टू भी निकालना है। यही निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है बच्चों को, बाकी तो क्वेश्चन आसान है। माइनस बाहर आ गया, डेरिवेटिव इधर के, इसके पास तो x है तो 2 की पावर नीचे आई, x माइनस ए पावर 1 कम और x माइनस ए की 1 होती है। 2 कांस्टेंट बाहर, अंदर क्या लगा, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, तो x माइनस ए को मैंने वैसे रहने दिया, x माइनस बी की 1 होती है, प्लस अब जो ये 2 कांस्टेंट है ये दोनों के साथ लगा ना, कि प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन तो ऐसे लगा, इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। पहले मैंने x माइनस ए को वैसे रखा, x माइनस बी की डिफरेंशिएशन ये, और 2 इसके साथ भी लगा और 2 आगे भी लगेगा। और आगे क्या किया मैंने, x माइनस बी को वैसे रखा और x माइनस ए की डिफरेंशिएशन 1 हुई थी, और ये मैंने पूरी ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब इसको सॉल्व करना जा रहा हूं, ठीक है। ये भी 2x माइनस है, ये भी 2x माइनस है, तो 2 प्लस 2 कितनी होगी, 4x माइनस है, और वो लास्ट में कितनी है, 2x माइनस बी। तो ये आपका निकल रहा है पार्शियली डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेल टू एफ बाई डेल एक्स टू आपका ये निकल रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको डेल एफ बाई डेल वाई भी निकालना है। नाउ डेल एफ बाई डेल वाई, तो जो आपका फंक्शन है उसको विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करो, तो इसके पास तो वाई है ही नहीं, तो विद रिस्पेक्ट टू वाई करूंगा तो वो 2y आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ट्वाइस वाई। और अगेन विद रिस्पेक्ट टू वाई करो, डेल टू एफ बाई डेल वाई टू, तब भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब क्या निकालना है, डेल टू एफ बाई डेल एक्स डेल वाई, हम डी के लिए यही निकालते हैं, और इसका फार्मूला क्या होता है, डेल एफ बाई डेल एक्स इंटू डेल एफ बाई डेल वाई। डेल एफ बाई डेल वाई स्टूडेंट्स 2y है, और 2y की डिफरेंशिएशन कितनी होती है, 0 होती है। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है सिंस A0 इज डबल पॉइंट, ये आपको क्या दिया है, डबल पॉइंट दिया है, तो अब इस पॉइंट के ऊपर इन सबकी वैल्यूज निकालनी है। देयरफॉर एट A, 0
सबकी वैल्यूज निकालनी है। डेल टू एफ बाई डेल एक्स टू निकालना है। डेल टू एफ बाई डेल एक्स टू, एक्स की जगह क्या डालना है, ए, और वाई की जगह डालना है 0। इधर वाई तो है ही नहीं कोई भी, पहले मैं देख लेता हूँ आपको स्क्रीन में क्लियर दिख रहा भी है नहीं, ठीक है दिख रहा है। तो आपको x की प्लेस में क्या डालना है, a डालना है। तो जैसे आपने x की प्लेस में a डाला तो a माइनस ए 0 हो गया, इसको उड़ा दो। x की प्लेस में a डाला तो बस क्या बचा, 2 इंटू ए माइनस बी, मगर बाहर से क्या आया, माइनस, ये आ गया। फिर डेल टू एफ बाई डेल वाई टू निकालना है। डेल टू एफ बाई डेल वाई टू वो 2 ही रहेगा। फिर डेल टू एफ बाई डेल एक्स डेल वाई निकालना है, वो कितना रहेगा, 0 रहेगा। अब क्या निकालना है स्टूडेंट्स, अब आपको डी निकालना है। देयरफॉर डी इज इक्वल टू, डी का फॉर्मूला क्या है, डेल टू एफ बाई डेल एक्स डेल वाई माइनस इसका होल स्क्वायर माइनस डेल टू एफ बाई डेल एक्स टू इंटू डेल एफ टू बाई डेल वाई टू, ये फॉर्मूला है। तो इसका होल स्क्वायर का मतलब क्या है, 0 का होल स्क्वायर। डेल टू एफ बाई डेल एक्स टू ये कितना है, -2 इंटू ए माइनस बी, और डेल टू एफ बाई डेल वाई टू वो कितना है, 2। ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये बन गया 4 इंटू ए माइनस बी, ये आपका डी है। अब देखते हैं हमारे 3 केस कैसे प्रूफ होते हैं। मेन तो डी है, तो पहला केस, इफ A0 इज नोड, अगर A0 नोड हुआ तो जो D है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0। और D बेसिकली क्या है, 4 इंटू ए माइनस बी, वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0। 4 चला गया उधर, तो a माइनस बी भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0, और a ग्रेटर देन क्या होगा, b। आपको यही प्रूफ करना है। दूसरा केस, इफ A0 इज कस्प, अगर A0 क्या है, कस्प, तो D किसके इक्वल होगा, 0 के। तो 4 इंटू ए माइनस बी भी किसके इक्वल होगा, 0। ये कल के लेक्चर में बताया हुआ है, ठीक है। और 4 उस साइड चल के खत्म हो गया, तो a माइनस बी भी किसके इक्वल होगा, 0, तो a किसके बराबर होगा, b के। तो ये प्रूफ करना है। तीसरा, इफ A0 इज कंजुगेट, इफ A0 इज कंजुगेट, तो उसका मतलब है d लेस देन 0। d लेस देन 0 का मतलब है 4 इंटू ए माइनस बी लेस देन 0। 4 तो पॉजिटिव है, ये तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। तो ऐसा मैं क्या करूं इधर की ये टोटल नेगेटिव हो, तो उसका एक ही तरीका है कि b माइनस ए को नेगेटिव होना पड़ेगा, तो उससे b माइनस बी लेस देन क्या आ गया, b। तो ये केस करने थे इस क्वेश्चन में, जो कि हमने कर दिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अगर आप दूसरे वाले मेथड से करोगे तो टाइम लग जाएगा। इसलिए मैंने आपको बताया जिस क्वेश्चन में आपको कंडीशन और पॉइंट ऑलरेडी गिवन हो तो उसको डी वाले मेथड से ही करना, आपका टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कोई और क्वेश्चन है इस टाइप का जिसमें कंडीशन वगैरह गिवन हो, तो वो भी कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स यही कुछ क्वेश्चन थे जिसमें कंडीशनें ऑलरेडी गिवन थी विद पॉइंट के साथ। कुछ और भी क्वेश्चन है जिनमें कंडीशनें गिवन है मगर उनमें पॉइंट नहीं दी है। तो कोई ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए जिसमें कंडीशन गिवन है, कंडीशन गिवन का मतलब मैं ये बता रहा हूं, ये कंडीशंस के बारे में बोल रहा हूं। अगर कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें ये कंडीशनें दी हो मगर पॉइंट नहीं दिया हो, मतलब ये चीज नहीं दी हो, तो फिर आपको ये वाला मेथड नहीं लगाना है। ये वाला मेथड आपको तभी लगाना है जब पॉइंट भी गिवन हो और कंडीशंस दोनों गिवन हो। जैसे पुराने क्वेश्चन में क्या था, पॉइंट भी दिया था ओरिजिन और कंडीशन भी गिवन थी, तो मैंने डी लगाया, ठीक है। अब कल के लेक्चर में मैं आपको दूसरा मेथड भी सिखाऊंगा जो हर एक तरीके के डबल पॉइंट्स निकाल सकता है, और कल के कल ही कोशिश करेंगे इस डबल पॉइंट्स के टॉपिक को खत्म करने की। आई होप कि आपको आज के लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको आवाज़ में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो प्लीज़, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा फीवर है जिस वजह से शायद आपको आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही हो, तो आई होप आपको आज के लेक्चर में अच्छे से समझ आई होगी। तो ये लेक्चर पढ़िए, कल संडे है तो कल मैं कोशिश करूँगा आपको 2 लेक्चर प्रोवाइड करने की, ठीक है। तो डबल पॉइंट्स कल के कल हम खत्म करेंगे, उसके बाद हम कर्व ट्रेसिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो आई होप कि आप ये लेक्चर अच्छे से समझ रहे होंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।